नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राजनीति ही समझ लो, राहुल ने इंदौर में मचाया तांडव, भाजपा के अर्बन मॉडल की उड़ाई धज्जियां की, और बीएमसी नतीजों के बाद मुंबई में मेयर पर खेला, कैबिनेट मीटिंग से दोनों डिप्टी सीएम गायब की। वहीं बंगाल में सड़कों पर उतरे लोग, ट्रेनें तोड़ी, हाईवे जाम, भारी बवाल, घबराई बीजेपी की। और एमपी में गडकरी ने क्यों कर दी टॉयलेट वाले पानी की बात, शिवराज ने भी छुड़ाया पीछा की। वही खबर के अंत में बात होगी आखिरकार आडवाणी और जोशी को वोटर लिस्ट से निकाला क्यों। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी की बड़ी जीत, एआईएमआईएम ने 125 सीटों पर मारी बाजी। मोदी बोले टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही, इन्हें बसाकर गरीबों का हक छीना जा रहा, भाजपा इन्हें देश से निकाल कर ही दम लेगी। नीतीश के बाद अब लालू को भी भारत रत्न देने की उठी मांग। पटना में राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया, लिखा लालू गरीबों के मसीहा और हमारे भगवान हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी नतीजों के बाद सामना के जरिए शिंदे पर हमला, शिवसेना को बताया शाह सेना, अक्सरवाद का भी जड़ा आरोप। राजस्थान में हजारों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन का खतरा, पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, नहीं दिया था चुनाव खर्च का ब्यौरा। कांग्रेस विधायक ने रेप को धर्म ग्रंथों से जोड़ा, कहा तीर्थ फल मिलेगा। एससी एसटी महिलाओं पर बरैया का विवादित बयान, दावा उनके ग्रंथों में इसके निर्देश। पटना में राजद की लगातार दूसरे दिन हाई लेवल मीटिंग, मंगनी लाल बोले संगठन विस्तार, तेजस्वी की यात्रा पर होगा मंथन, रोहिणी बोली दिखावा के बजाय करें आत्ममंथन। बीजेपी बोली ममता 10,000 में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही, इसीलिए ईडी छापे से घबरा गई, उनको चेतावनी है बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सपा को मुंबई में बड़ा झटका, एआईएमआईएम ने की सेंधमारी। महेंद्र सिंह धोनी की अचानक सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात पर मचा हो हल्ला, फैंस हैरान, एमएस धोनी के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। महाराष्ट्र 29 नगर निगम में 17 पर अकेले बीजेपी का कब्जा, शिंदे ने पार्षदों को होटल बुलाया, सीएम की मीटिंग में भी नहीं गए, अजित पवार भी हार से हैं नाराज। भागवत बोले इंटरनेशनल ट्रेड किसी दबाव में नहीं होगा, कोई देश टैरिफ लगाता रहे, भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। योगी बोले अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो एआई से बना, यह कांग्रेस की साजिश, रानी की प्रतिमा सुरक्षित, मणिकर्णिका घाट पर अभी काम रुका। बृजभूषण की फैजाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी तेज, विनय कटियार पहले से हैं एक्टिव, क्या बाहुबली को बीजेपी देगी टिकट। ईरान से लौटे भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोए, कहा वहां इंटरनेट नहीं, हालात बद से भी बदतर। ईरान में 28 दिसंबर को फैला बवाल, 3000 मरे। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, दुनिया भर के देशों को दी धमकी, कनाडाई पीएम बोले हर हाल में ग्रीनलैंड के साथ। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बीएमसी नतीजों के बाद मुंबई में हुआ खेला, कैबिनेट मीटिंग से शिंदे और अजीत पवार गायब। मुंबई के 227 वार्डों में से भाजपा ने 89, शिवसेना ने 65 और एनसीपी ने 3 में जीत हासिल की है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में आज दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं पहुंचे। शिंदे मुंबई में ही हैं, वहीं अजीत पवार पुणे में हैं, लेकिन फिर भी दोनों कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र नगर निकायों के चुनाव नतीजों के बाद से दोनों डिप्टी सीएम काफी नाराज चल रहे हैं। जहां शिवसेना की ओर से बताया गया है कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं, वहीं अजीत पवार बारामती में अपने चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना के सभी नगर सेवकों को दोपहर 3 बजे बांद्रा में ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि शिवसेना के नगर सेवकों और नेताओं का कहना है कि मुंबई में 2.5 साल के लिए महापौर पद दिया जाए। शिंदे गुट की मांग है कि बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर शिवसेना का महापौर बैठे। इस मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना के नेताओं के बीच काफी चर्चा हुई। अब सबकी नजर इस पर है कि इस बातचीत का नतीजा आखिरकार निकलता क्या है।
राहुल गांधी बोले पानी पीकर लोग मर रहे, यही अर्बन मॉडल, पीड़ित के परिजनों को दिए 1.5 लाख के चेक। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर पहुंचे। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा, ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है, परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए, यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता, यही है अर्बन मॉडल। उन्होंने कहा, सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक ठाक नहीं निभा रही है। किसी को यह राजनीति लगे तो लगे, लेकिन लोगों को साफ पानी तो मिलना ही चाहिए। इस दौरान राहुल भागीरथपुरा भी गए और दूषित पानी से जान गंवाने वाली गीताबाई और जीवन लाल के परिवार से भी मिले। दोनों परिवारों को उन्होंने चेक दिया। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचे। यहाँ उन्होंने दूसरे प्रभावितों से भी मुलाकात की। सभी को राहुल ने 1-1 लाख और सिंघार ने 50-50 हजार रुपए के चेक दिए। इस दौरान राहुल के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अजय सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 24 लोग मर चुके हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में फैला तनाव, 30 लोग हुए गिरफ्तार, प्रदर्शनकारियों ने रेलवे गेट तोड़ा, हाईवे किया जाम। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने NH-12 और रेलवे ट्रैक को फिर से जाम कर दिया है। स्थिति नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यह विरोध बिहार में एक प्रवासी मजदूर पर वार करने के बाद भड़का हुआ है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले झारखंड में प्रवासी मजदूर के मरने को लेकर बेलडांगा में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिससे सड़क और रेल रूट घंटों तक ठप रहा था। एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शांति बनाए रखने की अपील की थी। इधर भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज कहा कि ट्रेनों को जलाया जा रहा है। ममता बनर्जी इसे अल्पसंख्यकों का गुस्सा बताकर सही ठहरा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पहली बार वोट नहीं कर पाएंगे आडवाणी और जोशी, जानिए क्या है कारण। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 20 जनवरी 2026 का दिन एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। 45 साल के नितिन नवीन का पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। हालांकि इस चुनाव में एक चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पहली बार मतदान नहीं कर पाएंगे। दिसंबर 2025 से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे नितिन नवीन अब पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बिहार के बांकीपुर से विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन भाजपा के दिग्गज नेता दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। आपको बता दें कि 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जब इन दोनों दिग्गजों का नाम अध्यक्ष चुनाव की मतदाता सूची में नहीं है। इसके पीछे कोई राजनीतिक नाराजगी नहीं है, बल्कि तकनीकी कारण है। पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य में संगठनात्मक चुनाव पूरा होना अनिवार्य है। आडवाणी और जोशी फिलहाल दिल्ली से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, लेकिन दिल्ली प्रदेश भाजपा में चुनाव अभी लंबित है। जब तक दिल्ली में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव नहीं हो जाते, वहां से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन नहीं हो सकता। इसी कारण दोनों नेताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। हिमाचल कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले घमासान, नेताओं में असंतोष, ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाएं तेज। हिमाचल की सत्तारूढ़ कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले फरवरी 2024 जैसा असंतोष नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद सुक्खू कैबिनेट दो फाड़ दिख रही है। मंत्री बारी बारी एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले बोल रहे हैं। बीजेपी इस फूट का फायदा उठाने की तैयारी में है। सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इस चर्चाओं को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान ने भी हवा दे दी है। दिशा कमेटी की मीटिंग में आज सुबह ऊना पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा, जिस तरह मंत्री लड़ रहे हैं वह बड़ा होने का इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस का कुनबा कभी भी इस तरह नहीं बिखरा जैसा अभी लग रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का 6 साल का कार्यकाल 10 अप्रैल को पूरा हो रहा है। लिहाजा इससे पहले राज्यसभा चुनाव प्रस्तावित है, मगर कांग्रेस सरकार में 2024 जैसी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। वो जब विक्रमादित्य सिंह का यूपी बिहार के अफसरों के शासक बनने को लेकर दिया गया बयान बना है। पटना में राजद की लगातार दूसरे दिन हाई लेवल मीटिंग। मंगनी लाल बोले, संगठन विस्तार तेजस्वी की यात्रा पर होगा मंथन।
दरअसल बता दें कि पटना में आज लगातार दूसरे दिन भी राजद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। तेजस्वी यादव के आवास एक पोलो रोड पर आयोजित इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, सभी सांसद, विधायक के साथ राष्ट्रीय महासचिव और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में पार्टी की मजबूती, संगठन विस्तार और आगामी तेजस्वी की यात्रा को लेकर चर्चाएं होगी। नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े किए। गडकरी बोले, अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूं। सीएम शिवराज बोले, अब गड्ढों के साथ मेरी फोटो मत लगाना। दरअसल बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, मैं अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूं, 300 करोड़ मिलते हैं, अब कचरा बेचने लगा हूं। मैं छात्र नेता था, गांव में दीवारों पर लिखने का काम करता था। दिल्ली मुंबई पता नहीं था, तब सही नेता मिले, मार्गदर्शन मिला। जब अच्छे नेता मिलते हैं तो परिवर्तन भी सही दिशा में होता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के विदिशा में ठहरे हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा में बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए हैं, लेकिन अंदर की छोटी गलियों के सड़क में भी गड्ढा हो जाए तो लोग आज भी मामा के साथ गड्ढे का फोटो लगा देते हैं। अब गली की सड़क का केंद्रीय मंत्री क्या करेंगे? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, काम करने वालों के साथ जनता होती है, जो काम करता है वो राज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।